मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल दुबई से पाकिस्तान रवाना होंगे। इसाक डार और इरफान सिद्दीकी भी नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस आएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कल दोपहर लाहौर की बजाय इस्लामाबाद पहुंचेंगे। खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट का शेड्यूल जारी। फ्लाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे दुबई से उड़ान भरेगी, जो दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। खुसूसी परवाज दोपहर 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होगी। खुसूसी परवाज में 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में नवाज शरीफ के जलसे के लिए पंडाल सज गया। स्टेज भी तैयार। लाहौर की सड़कों पर नवाज शरीफ की आमद के हवाले से पार्टी बैनर्स और झंडे आवेजा कर दिए गए। कल लाहौर शहर पर 2 छोटे जहाजों से 1.5 घंटे तक फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी। दूसरी जानिब नून लीग नया पार्टी तराना जारी कर दिया। नए तराने में वोट को इज्जत दो की जगह महंगाई ने ले ली। नवाज शरीफ का इस्तकबाल। मुल्क भर से लीगी काफिलों की लाहौर रवानगी का सिलसिला जारी। कराची के सिटी स्टेशन पर जश्न का समा। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद स्पेशल ट्रेन में लाहौर के लिए रवाना। लाहौर रवानगी से पहले कारकुनों ने ढोल की थाप और पार्टी नगमों पर रक्स भी किया। बलोचिस्तान से काफिले कोयटा रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। बैनर्स उठाए कारकुनों की नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। लीगी काफिलों के लिए स्पेशल ट्रेन कोयटा से लाहौर के लिए रवाना हुई। गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनों का काफिला जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीरुद्दीन खान 3 रुकनी बेंच में शामिल। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। दूसरी तरफ 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से भी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसाक 3 रुकनी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी का आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात की फहरिस्त पेश करने का हुक्म दे दिया। कमेटी रजिस्ट्रार को आईनी तशरीह मुकदमात की फहरिस्त भी पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस इरफान सादत के नाम पर गौर करेगा। जस्टिस इरफान सादत सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। उनकी तकर्री की सूरत में जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस की आसामियां खाली हैं। नवाज शरीफ को सजा हो चुकी, जेल से गए, वापस जेल ही जाना पड़ेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल कुंडी की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन का चांद नजर नहीं आ रहा। आइन में नहीं लिखा कि नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। एक और प्रोग्राम में बोले, ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। इस बार कोई फिक्स मैच नहीं मानेगा। यूथ किसी सिलेक्टेड को मानने के लिए तैयार नहीं। मुल्क के नौजवान सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन कबूल करेंगे। साइफर केस में जेल ट्रायल। चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस की ओपन समाअत के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का कह दिया।
पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। मुकदमा शहरी पर तशद्दुद और जान से मारने की धमकियों की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में शेर अफजल मरवत के 2 साथी भी नामजद। मुकदमे में शहरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के करीब अफजल मरवत ने मुझ पर वीगो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शेर अफजल मरवत और उसके 2 साथियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान और चीन की मुस्तकबिल में मौशी तरक्की पर ज्यादा तवज्जो है। सी पैक PRI के तहत एक जामे मनसूबा और इंतहाई अहमियत का हामिल है। मनसूबा नए दौर में दाखिल हो चुका है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिंकियांग यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद रिश्ता एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है। सिंकियांग सिर्फ तिजारती और मौसलाती राहदारी नहीं बल्कि 2 अजीम कौमों के जोड़ने का बाइस भी है। हमसाया होने के साथ मुश्तरका सकाफत की वजह से सिंकियांग पाकिस्तानियों के दिलों में खुसूसी अहमियत रखता है। खुंजराव बॉर्डर पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे से मुंसलिक करता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा का एहतजाज आज भी जारी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब में नजरबंद 114 असातिज़ा की नजरबंदी कालअदम करार दे दी। जस्टिस शकील अहमद का नजरबंद तमाम असातिज़ा को फौरी रिहा करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने मुतालबात के हक में एहतजाज करने वाले मुतादिद असातिज़ा को गिरफ्तार किया था। ईंधन बहरान बरकरार। कौमी एयरलाइन PIA की मजीद 18 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। इनमें कराची जाने वाले और आने वाली 14 परवाजें भी शामिल। बेशतर परवाजों की आमद और रवानगी में गैर मामूली ताखीर भी जारी। बिजली 55 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी होने का इम्कान। महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर। CPA की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी 1 नवंबर को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 1 माह के लिए 8 अरब 37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। इनखला की डेडलाइन में 11 रोज बाकी। गुज़िश्ता रोज 3076 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। 38 गाड़ियों में 150 खानदान वापस वतन को लौटे। अब तक कुल 48,508 खानदान बाशिंदे वतन वापस जा चुके।